कि कलकत्ता में जो आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज में जो एक हादसा हुआ, रेप करके हत्या कर गई, हम आए उन्हीं के स्टूडेंट से जानेंगे कि भाई वहाँ क्या हुआ और आपको न्याय कब मिलेगा, कब तक आपको न्याय मिलेगा, और आप जिस प्रकार से यहाँ आंदोलन करें तो किस प्रकार का यहाँ आंदोलन करें, बताइए आप। यानी आपका किस प्रकार का यहाँ आंदोलन है? जी, हमारा ये आंदोलन है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग बस हमारे ओपीडी और इलेक्टिव ओटी, नॉर्मल ओटी जो है वो बंद रखे हैं। इमरजेंसीज हमारे सारे चालू हैं, बट हम लोग ये तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। आप अभी हमें पूछोगे हमारी मांगें क्या है, तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी वो जो महिला डॉक्टर जो हमारी कॉलीग थी, उनको हमें न्याय मिला के चाहिए। हमें जिन्होंने उनके साथ जो क्रूअल्टी से जो उनको मारा है, वो हमें न्याय संस्था में आके हमें इंडियन जस्टिस चाहिए हमें इस पे। दूसरी बात, मतलब अभी हम लोगों ने जो एक स्किट किया, जो प्ले किया, उसमें हम लोग यही दर्शाना चाहते हैं कि हमें सेफ्टी नहीं है, हमें सुरक्षित ऑन कॉल रूम्स जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सके, जहाँ पे सो सके, खा सके, ये नहीं रहती है। हमें सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रहते हैं, CCTVs नहीं रहते, तो हमें इनकी तो सख्त ज़रूरत है। तीसरी, मतलब जो एक नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो एक्ट है इससे हमें ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। जो हम पे हिंसा करते हैं उनको जल्दी और कड़क ये पनिशमेंट मिलेगी। हमें ये सब की ज़रूरत है, हम यही मांग कर रहे हैं। हमें पेशेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, हम पेशेंट को ट्रीट ही कर रहे हैं। अगर हमें इतनी सुरक्षा मिलेगी तो हम लोग रुग्ण को ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हमें पीछे में ये नहीं रहेगा कि बाबा हमें क्या होगा। पेशेंट हमारे हैं, हम लोग दिन रात सिर्फ पेशेंट के लिए ही करते हैं, हम दिन रात पेशेंट के लिए ही करना चाहते हैं, पर हमें हमारी सुरक्षा ये हमारा हक है, ऐसा हमें लगता है। क्या बताना चाहोगे आप? ये जो घटना घड़ी है वो लड़की के साथ हुई है, बस डॉक्टर के साथ नहीं हुई है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ये जो नाट्य प्रदर्शन हुआ है उसको गौर से देखिए, क्या होता है आज के ज़माने में वो आपको उसी से समझ जाएगा। जो अंदर होता है, जो बाहर बातें आती है, वो दोनों डिफरेंट होती है, तो उस पर ध्यान रखिए और हमारे साथ खड़े होइए। आप पूरे सब इसमें दोषी किसे मानते हो, और जो आपने भी एक नाटक के बताए, तो क्या बताना चाहते हो समाज को? ये नाटक से हम पहले तो समाज को जो घटना घटी है उसका सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में नहीं पता है, तो ये हर जगह फैले, इसलिए हमने ये नाटकीय करा है। यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, उनके जो नातेवाईक आते हैं, वो भी देखें और वो भी आगे जाके इतने सजग बने कि ऐसा कुछ डॉक्टर के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर कितनी मेहनत और इतने लंबे आवर्स का ड्यूटी करके सेवा देता है, तो उनके मन में भी डॉक्टर्स के लिए एक भावना है, इसलिए ये नाटक किया गया है। दोषी हमारे लिए दोषी तो वही है जिसने ये करा है, इतना जो हीनियस क्राइम करा है वही दोषी है। हमें बस चाहिए जल्द से जल्द न्याय मिले, और यही हमारी मांग है। मिल रहा है, इसके ऊपर क्या बताऊंगा? बघा, जसं हे झालेलं आहे, एवढं मोठं कृत्य झालेलं आहे, जे मानवतेच्या एकदम विरुद्ध झालेलं आहे, मृत्यूलाही लाजवेल असं हे कृत्य झालेलं आहे कोलकात्यामध्ये 31 वर्षीय ज्युनियर रेसिडेंटसोबत, जे की 48 घंटे काम करतात। तर आम्हाला हेच अपेक्षित आहे की सरकारने, आणि आम्हाला आमच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे, तर आम्हाला हेच अपेक्षित आहे की आम्हाला सरकारने लवकरात लवकर अपराध्यांना शोधायला पाहिजे, सापडवायला पाहिजे, आणि आम्हाला एक असा सुरक्षित असं एन्व्हायरमेंट भेटला पाहिजे। कारण एवढे सारे अशा महिला डॉक्टर्स असतात, महिला नर्स असतात, इथे एक असं प्रोफेशन आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त महिला इन्वॉल्व असतात, तर मग सरकारने एवढं अश्योर करायला पाहिजे आम्हाला। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो किसी के साथ पहले बात होना नहीं चाहिए। हुआ है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जगह और भी कई जगह हो सकता था, एक डॉक्टर के जगह और भी कोई हो सकता था। पहली बात, यहाँ पे दोषी होने की है, तो अगर वहाँ पे अच्छी सुरक्षा होती, डॉक्टर के लिए रेस्ट रूम होते, या फिर गार्ड, वेल ट्रेंड गार्ड्स होते, CCTV कवरेज का कवरेज होता, तो कहीं अपन ये एज्यूम कर सकते कि ये घटना होती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी रोल मेरे हिसाब से होगा। तो वही सब ध्यान में रखते हुए सरकार ने सारे डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन वगैरह देना चाहिए, जो वेल ट्रेंड गार्ड्स है वो रखने चाहिए, जो CCTV कवरेज होता है वो देना चाहिए हॉस्पिटल्स में, एरियाज़ में, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, और
जो डॉक्टर का प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग जो है हम लोगों की, वो जो हमारी डॉक्टर साथी थी, जो भी हमारे डॉक्टर भगिनी थी, उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाना चाहिए। नहीं तो मेडिकल कॉलेज में जैसा जिस प्रकार से हादसा हुआ, सीसी कैमरे, बहुत सा सिक्योरिटी होगा, बहुत से गार्ड्स होंगे, क्या अपन ऐसा माना जाए कि वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ लापरवाही हुई है या फिर कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको? फ़िलहाल तो मैं मतलब उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हुआ है, लापरवाही जैसे बोल सकते हो हुई है, क्योंकि अनजान लोग घुस के इतना करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसा बड़ा दोषी किसे मानते हो? दोष किसका हो सकता है? दोषी वो तो अब सरकार का काम है अभी दोषी को ढूंढना और न्याय देना।